नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविरामवाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अविरामवाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाओं का पाठ किया जाएगा। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा, जिसका शीर्षक है उसके बाद। सुश्री मृदुला श्रीवास्तव जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2022 अंक में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री मृदुला श्रीवास्तव जी की लघु कथा उसके बाद। उस लंबी सी लिफ्ट में जाती वह लड़की रो रही थी। उसे उसके माता पिता और 15 साल की दिखती उनकी बेटी की बातचीत से समझ आ गया था कि लड़की को अपने बालों से बहुत प्यार है और बड़े भाई ने सुबह उसके सुंदर बाल खींचे थे, इसलिए वो अभी तक बात बात पर रो रही थी, मेरे इतने सुंदर बाल खराब कर दिए। बीच बीच में वह खुद अपनी बाह भी सहलाता जा रहा था। उसे अब अपनी जिंदगी समाप्त सी होती लग रही थी। उस सरकारी अस्पताल की खराब लिफ्ट अब चल पड़ी थी। दोनों अलग अलग वार्डों में चले गए थे। 15 दिन बाद एक बार फिर रुक गई उस सरकारी लिफ्ट में स्ट्रेचर पर लेटी वही लड़की एक बार फिर उसे दिखाई दे गई थी, अपने परिजनों के साथ। पर यह क्या, लड़की का पूरा सिर पट्टियों से बंधा था। लड़की मुस्कुराई, समझ गई थी कि वह क्या पूछना चाहता है। बोली, अंकल मेरे सिर में 2 ट्यूमर थे, उसी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। फिर बोली, आप यही पूछना चाहते हैं ना कि मेरे सिर के बाल अब नहीं हैं, वही बाल जिनके लिए मैं उस दिन इतना रो रही थी, तो आज मैं इतना मुस्कुरा क्यों रही हूं? उसने अपनी बाह को सहलाते हुए दुखी मन से समर्थन में मुंह हिलाया। अंकल, जो चीज अब है नहीं और न अब पहले जैसी मिलने की उसकी कोई उम्मीद ही है, तो लिफ्ट चल पड़ी थी। पिछले ही हफ्ते गैंग्रीन फैल चुके अपने कटे हाथ पर बंधी पट्टियों को एक बारगी उसने निहारा और असहनीय दर्द में भी
मुस्कुराता आगे बढ़ गया। दरअसल उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। सुश्री मृदुला श्रीवास्तव जी की इस लघु कथा उसके बाल के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।